जय हिंद दोस्तों, आज आपके सामने बिस्मा प्रोडक्शन लेकर आया है एक नई वीडियो फिर से, एक ऐसे फाउंडर के लिए जो अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि जब उन्होंने ऑन पैसिव का नाम भी नहीं सुना और केवल यह सुना कि फाउंडरशिप मिल रही है, तो उन्होंने बिना सोचे अगले ही पल तुरंत ही उन्होंने फाउंडरशिप ले ली। क्यों ले ली, कैसे ले ली? क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाउंडरशिप के बारे में बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगता है। लेकिन इन्होंने अगले ही पल, यानी कि उन्होंने सुना कि फाउंडरशिप है तो उन्होंने ले ली। क्यों ले ली? क्या वो इसके बारे में जानते थे पहले से? क्या उन्होंने इससे पहले कभी फाउंडरशिप किसी कंपनी में ली थी? तो आज हम आपके सामने लाए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं ग्रेट फाउंडर अंशुमान सिंह जी। तो आप बताइए कि आपने, अंशुमान जी, अपनी फाउंडरशिप आपने कब ली है? हम सर फाउंडरशिप हमने 2020 सितंबर माह में लिया था। और एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे एक मित्र थे, जानने वाले सरवर हुसैन जी, जिनकी वीडियो अभी इससे पहले डाली गई है, बनाई गई है, वीडियो बनाई गई है। जी जी जी, हमने भी जो है, हमें पता लगा कि उनकी वीडियो बनी तो हुआ क्या कि हम किसी काम से उनके पास गए। जी जी जी, कोई मेरा काम था तो गए थे, बस इससे बातचीत होने लगी तो किसी से फोन पे वो बात कर रहे थे कि कोई आईटी की कंपनी है अमेरिका की जो फाउंडरशिप दे रही है। जी जी, तो हम एकाएक चौंक गए, क्योंकि हमको तो पता था कि फाउंडरशिप के लिए तो मैं 15-20 साल से परेशान था कि कहीं कोई बड़ी कंपनी में फाउंडरशिप हमको मिल जाए। तो आपको कैसे, मतलब कि ये कि फाउंडरशिप मिलने से क्या होगा, क्या फायदा, क्या नुकसान? हाँ, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप इसके, मतलब फाउंडरशिप के बारे में क्या आप जानते हैं? कि आपके परिवार में किसी ने ली है या आपके रिश्तेदार में किसी ने ली है, या कोई भी ऐसा जो उसका लाभ उठाया हो इसलिए आप परेशान थे? एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पिताजी जो केंद्रीय मंत्री राजा दिनेश सिंह हुआ करते थे, जी, राजीव गांधी के समय में वो विदेश मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे, जी जी, तो उनके साथ रहा करते थे। जी जी, तो वो घर में बताते थे, मेरी माँ से या चर्चा होती। यानी आप बहुत छोटे से थे या सुनते थे? आप छोटे से थे, सुनते थे। तो वो बताते थे कि फाउंडरशिप राजा दिनेश सिंह ने फाउंडरशिप 3-4 कंपनियों में लिया है। जी जी जी। तो हमने उनसे पूछा कि फाउंडरशिप होता क्या है? तो उन्होंने बताया फाउंडरशिप का मतलब होता है पार्टनर। जी, किसी भी कंपनी के आप पार्टनरशिप लेने जा रहे हैं, जी जी, और वो कंपनी जब तक चलती रहे, जी जी जी, तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। वाह भाई वाह और बढ़ते क्रम में पैसा मिलेगा। जी जी। तो सरवर भाई से हमने पूछा कि कौन सी कंपनी है, क्या है, तो उन्होंने बताया कि कोई अमेरिका की कंपनी है, ऑन पैसिव करके, आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो हमने कहा यार अमेरिका की कंपनी है, आईटी सेक्टर की है, तो ये तो और भी बढ़िया है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज के 4 से 10 साल पहले वहां पे जो फाउंडरशिप कंपनियां देती थी वो हम लोगों तक पहुंच ही नहीं थी हमारी। जी जी, बिल्कुल नहीं पहुंच पाती का नेटवर्क था, तो यहाँ कोई इंटरनेट का अवसर था नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहीं के लोग अपना फाउंडरशिप ले लेते थे। जी जी जी। तो जब ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली, हमारे सामने आई, हमने देखा, तो हमने फट से 1 मिनट लगा, हमने कहा कितना पेमेंट देना है। जी, तो तुरंत मोबाइल निकाला और तुरंत उनको हमने कहा, उन्होंने बताया कि 9,086 रुपए। तो हमने उनको तुरंत पेमेंट कर दिया। और हमने बोला और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, तो बोले मेल आईडी चाहिए, नाम चाहिए, आपको मोबाइल नंबर चाहिए। फट से हमने इनको दिया, उसी समय हमने फाउंडरशिप ले लिया। और उसको लेने के बाद आज एक चीज और इंक्लूड करना चाहता हूँ। जी, जो हमारे राजा साहब थे, उनकी 6 बेटी, जी, जिनकी एक बेटी 2 बार सांसद भी रह चुकी, प्रतापगढ़ जिले यूपी से। जी जी जी, 2 बार सांसद भी हैं, रत्ना सिंह जी। जी जी। और उनकी जो स्थित परिस्थिति मैं देखता हूँ, हमारा उनसे घरेलू टर्म था। जी जी, उनकी 6 बेटी हैं। आरके पुरम दिल्ली में 6 बीघे में 6 कोठी बनी है। वाह, हिंदुस्तान की कोई ऐसी हाईटेक सिटी नहीं है जहाँ 6 बेटियों के 6 बंगले ना हो। क्या बात है। किसी भी शहर को ले लीजिए, किसी भी महानगर को ले लीजिए, जहाँ रहने लायक जगह है वहाँ उनकी कोठियां। बस केवल फाउंडरशिप की वजह से। और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको इतना पैसा आ रहा है कि मतलब क्या बताएं, काम करने की जरूरत नहीं है, केवल गिन रहे हैं। केवल उनकी पीढ़ियां बैठ के खा रही हैं, उससे फिर राजनीति कर रही हैं और कुछ नहीं।
कोई काम यानी किया आज तो से ऊपर कर रहे हैं। 40 साल 50 साल 30 साल पहले उनके पिताजी ने, जी। जिनके बारे में आपने बताया कि राजा दिनेश सिंह जी ने जी। कई कंपनियों में फाउंडरशिप उन्होंने ली, और आज उनके जो नस्ल चल रही है, इनकी जो पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी वो बैठी है, तब भी पैसा इतना आ रहा है कि हर शहर में उनका घर है, जी। हर शहर में उनके बंगले जी। हैं, और वो भी बढ़िया, यानी कि लग्जरी एरिया में कोठी है, एक बीघे में एक कोठी है। ठीक है, तो ये इन्होंने इसलिए ऑन पैसिव की फाउंडरशिप इसीलिए तुरंत ले ली कि ये अपने बचपने से फाउंडरशिप की अहमियत जानते थे, उसकी कदर जानते थे, उसकी वैल्यू जानते थे। तो इसी वजह से इन्होंने फाउंडरशिप को लेने के लिए पल भर की देर नहीं करी, और इन्होंने तुरंत ही फाउंडरशिप ली। और मैंने इनके बारे में कुछ और भी सुना है कि इन्होंने अकेले अपने नाम से नहीं, करीबन इन्होंने कई अपनी फाउंडरशिप ले रखी है अपने परिवार के, कि आने वाली जो नस्ल है, मैं चाहता हूं, इनकी सोच है कि मैं चाहता हूं कि आगे वाली नस्ल को काम करने की जरूरत ना पड़े, बस केवल देश और विदेश घूमते रहें और पैसे की कमी ना हो पूरी जिंदगी। ऐसा ही कुछ विचार है शायद आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एक बार दो बार हमसे जिक्र भी किया था, बताया भी था आपने। देखिए, हमने क्या किया कि हमने तो सबसे पहले अपनी फाउंडरशिप ली जी। उसके बाद हमने अपने पूरे परिवार में, बच्चों से लेके पत्नी, माँ की, सिस्टर की, जिनकी हमने शादी भी कर दिया, फिर भी हमने फाउंडरशिप उसकी लिया। वो अधिकारी भी है, हाँ, वो पीसीएस अधिकारी है आपकी सिस्टर भी है, लेकिन हमने उसको नहीं बताया। जी जी जी। लेकिन उसके नाम पे भी मैंने फाउंडरशिप लेके रखी। वाह, क्या बात है। उसको जब लॉन्च होगी तब हम गिफ्ट में करेंगे। और वो भी कि क्या होता है कि जो बहन होती है, बेटियां होती हैं, उनको हमेशा बड़ा भाई जो होता है वो गिफ्ट ही देता रहता है। ये हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, या A to Z कोई भी धर्म हो, कि बहन बेटियों को बहुत ही इज्जत सम्मान और उनको भेंट कुछ ना कुछ अवसर पे किया ही जाता रहता है। और दूसरी चीज, हमारे जो जानने वाले थे, जो चाहने वाले थे, हमारे सेवा होती क्या है, जी जी जी। जैसे हमने ले लिया, उससे आपने भी फाउंडरशिप ले लिया। जी जी जी। यार चलो अच्छी चीज है, ये तो बढ़िया चीज है, आप बता रहे तो कर लिया जाए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने काफी लोगों को बताया, और लगभग करीब 81 प्लस लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडरशिप में लिए हुए हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ठीक है, कभी भी लॉन्च होगी, जब भी होना है होगी लॉन्च, उसका हमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जिस दिन लॉन्च होगी, जिस दिन, तो उसके बाद ऐसे जीवन में किसी को कोई काम करने की आवश्यकता हमको नहीं लगता कि करने को पड़ेगा। कोई काम, केवल एक ही काम करना है कि जनसेवा करो, लोगों की शादी ब्याह, कोई गरीब आदमी हो उसकी आप मदद करो, जो भी हो सकता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, सबकी आप सेवा करो। यही मैं चाहता हूं, और यही सारे फाउंडर एक दिन करेंगे आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर। बहुत बहुत खुशी महसूस हुई आपसे मिलके, और आपका इंटरव्यू यानी आपसे बात करके, और आपका बात करके, यानी कि मैं तो सुना ही था, मैं जानता ही था आपके बारे में, और बहुत सारी जानकारियां भी आपने दी थी। लेकिन मैं ये चाहता था कि ये जानकारियां हम अपने पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को, यानी हमारे ग्रेट लीडर डिलन सर, और भी जितने भी एलसी मेंबर हैं, वहां तक ये बात को पहुंचाई जाए कि एक ऐसा शख्स जो अपने बचपने से फाउंडरशिप के बारे में सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है, परख रहा है, और लोगों को समझाते समझाते लोग थक जाते हैं, लेकिन फाउंडरशिप लेने के लिए पीछे हटते हैं। मैं सलूट करता हूं सर आपको भी, और मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अगला वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, तो मैं चलता हूं। जय हिंद, इन इट टू विन इट। बिस्मा प्रोडक्शन की तरफ से ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम मिलती है। बाकी तो और सारी वीडियोस आपको बहुत मिलती है, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई बना रहे हैं, लेकिन ऐसी वीडियो शायद आपको बहुत कम मिले, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाला है। लोग अपने घर का सामान बेचकर, लोग अपनी गाय बेचकर, लोग अंडे की दुकान लगाकर काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी फाउंडरशिप ले रखी है। ये हमारे हिंदुस्तान यानी भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो चलते हैं,
अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी आपसे। जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। ऑन पैसिव।